डिफेंस में, क्लीन एनर्जी में, बैटरीज हुँ, में, सेमीकंडक्टर्स में, एआई में। तो ये हुँ, देखिए पाँचों सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें चाइना हमसे बहुत आगे है। जी। चाइना को डर है कि भारत अगर उनसे आगे बढ़ गया तो एक तरह से अल्टरनेट एक सप्लाई चेन क्रिएट हो जाएगा। अब चाइना क्या कर रहा है? डबल स्पीक कर रहा है। एक तरह से उसको मालूम हो गया है कि इंडिया की अहमियत बढ़ गई है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज बात करने वाले हैं चाइना के बदलते सुरों के बारे में। चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है, यानी कि टैरिफ को लेकर जो धमकीबाजी चल रही है, इसके ऊपर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आप सब भी इस खबर से पूरी तरह से अवगत हैं। इसी सब के बीच चाइनीज़ मिनिस्टर का ये बयान आया है कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ड्रैगन और जो एलिफेंट है, उन दोनों को एक साथ मिलकर डांस करना चाहिए, कोऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस तरह से हमें लड़ाई करने की ज़रूरत है। तो चाइना के जो सुर हैं, वो फ़िलहाल बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। उधर हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन से भी अमेरिका ने पल्ला छुड़ा लिया है। यूरोपियन यूनियन भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में क्या और ये जो इक्वेशंस बदल रही हैं, इसका क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमान उमेश अग्रवाल जी से। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना के सुर बदल रहे हैं, चाइनीज़ मिनिस्टर ने बयान दिया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। वो ड्रैगन और एलिफेंट को एक साथ नचाने की बात कर रहे हैं। फिर हम सबको एक साथ उन दोनों को मिलकर डांस करना चाहिए। लड़ने-वड़ने तो कोई बात ही नहीं है, कोऑपरेशन ये वो सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। आखिर ये कैसे हो गया? देखिए वो बोल रहे हैं कि हम एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हुँ, ओके, हमारे बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, हुँ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हुँ, हमको एक-दूसरे पर ट्रस्ट रखना चाहिए। वी शुड नॉट इम्पोज़ हम जो ये ट्रस्ट डेफ़िसिट है वो कम हो जाना चाहिए। वो हुँ, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जो चाइना हमेशा कोलैबोरेशन की बात करता था जो हमेशा कन्फ्रंटेशन की बात करता था, वो अब कोलैबोरेशन की भाषा बोल रहा है। तो ये हुआ कैसे? आपने देखा हुँ, कि पिछले हफ्ते ईयू की चीफ आई थी, उर्सुला वॉन डर लेyen। उन्होंने बोल दिया था कि भारत के साथ कुछ 5 एक सेक्टर्स में वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं। डिफेंस में, क्लीन एनर्जी में, बैटरीज़ हुँ, में, सेमीकंडक्टर्स में, एआई में। तो ये हुँ, देखिए पाँचों सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें चाइना हमसे बहुत आगे है और वो जी। चाइना को डर है कि भारत अगर उनसे आगे बढ़ गया, तो एक तरह से अल्टरनेट एक सप्लाई चेन क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि कैसे अभी जो एप्पल का नया आईफ़ोन है 17 वो भारत में निकलने वाला है, ठीक है? उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी और हमने ये भी देखा था कि कैसे सैमसंग की जो पहले प्रोडक्शन हो रही थी फ़ोन्स की चाइना में, वो कंप्लीटली भारत शिफ्ट हो गई है और जी। चाइना ने एक तरह से एक बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल सैंक्शन लगा के रखे थे, मतलब अनाउंस नहीं किया था, क्योंकि एप्पल की कुछ मशीनरी हमें चाहिए थी इंडिया इंडिया के लिए, तो उन्होंने उसको चाइना ने उस मशीनरी का इम्पोर्ट अलाउ नहीं किया है। अब चाइना क्या कर रहा है? डबल स्पीक कर रहा है। एक तरह से उसको मालूम हो गया है कि इंडिया की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 20% टैरिफ लगा दी। अब हुँ, 20% टैरिफ लगाने के बाद इंडिया इंडियन प्रोडक्ट्स कैन बिकम कॉम्पिटिटिव और वो हुँ, चाइना के साथ अमेरिकन मार्केट में अभी कम्पीट कर सकते हैं। तो जी। सडनली वो चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो और बढ़ जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय सरकार अभी $1 बिलियन का सब्सिडी दे रही है अपने सोलर पैनल्स यहाँ पे जो सोलर पैनल्स में आपने देखते हैं, जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स होता है, वो पूरा चाइना से आता है। इसमें जो इनिशियल जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे इंगट्स है, वेफर्स है, उसमें 100% चाइना से ही पूरा काम हो रहा है। अदानी ने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई है उसकी 2 मटेरियल की, जिसके कारण सोलर पैनल्स बनते हैं। बट चाइना नहीं चाहता कि भारत इसके प्रोडक्शन में आए और आपको मालूम है कि चाइना ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स होते हैं, एपीआईज़ के ऊपर कोविड के वक़्त उन्होंने सैंक्शन लगा दिया था, भारत को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो भारत को मालूम है कि क्या हो रहा है और सडनली जभी भी कोई आपदा आती है, चाइना अपना सुर बदल लेता है। बट आपने देखा है कि कैसे
पैंगोंग लेक के आगे चाइना वहाँ पे मिलिटराइज़ेशन कर रहा है। वहाँ पे उसने परमानेंट स्ट्रक्चर बना दी है, वहाँ पे उसने बंकर बना दिए है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बना दी है, एक तरह से आर्टिफ़िशियल एक विलेज बना दिया है। तो चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। भले ही उनके जो मिनिस्टर है वांग यी कुछ भी बोले कि एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड नाचना चाहिए साथ राष्ट्रीय में, तो हुँ, वो सब नहीं होगा। और आपने देखा है कि कज़ान समिट के बाद सिर्फ़ हमारे यहाँ पे डी-एस्केलेशन हुआ है बॉर्डर पे, डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। चाइना अपनी टेरिटरी में वापस नहीं गया है अक्साई चीन से। चाइना को तो ये देखना चाहिए, अगर उसके भारत के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए, तो अक्साई चीन का जो इलाका है, जो उसने 1962 में हथिया दिया था, उसको भारत के पास रिटर्न करे, देन वी शुड टॉक। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग ऑन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बाय चाइना जिसके कोई औकात नहीं है। वी कैन नॉट ट्रस्ट द चाइनीज़। और चाइना और एक शाम के बीच में अगर आप बोलोगे तो मैं शाम के ऊपर ट्रस्ट कर लूँगा, चाइना पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। और जो इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बेहतर होने चाहिए, दे आर वन नंबर फूलिश पीपल। क्योंकि 1962 में हमने देख लिया कि कैसे उन्होंने पंचशील ट्रीटी जो नेहरू जी ने साइन की थी, उसको दरकिनार कर दिया था। और जभी भी हमने चाइना को सपोर्ट भी किया, जैसे तिब्बतन इंडिपेंडेंस के टाइम भी भारत ने जब जब तिब्बत के ऊपर चाइना कब्जा कर रहा था, तब भारत ने चाइनीज़ फोर्सेस को चावल तक दिए थे। उसके बावजूद चाइना ने 1962 पे हमारे पे हमला किया। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, सिंपल सी बात है। उनका एक सोचा-समझा स्ट्रैटेजी है कि वो अरुणाचल प्रदेश चाहते हैं, वो सिक्किम चाहते हैं, लद्दाख का पूरा एरिया चाहते हैं। ये उनकी अनडिक्लेयर्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है? और अभी बात आता हूँ कि यूरोप के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आपने जैसे बताया कि नेटो से अमेरिका बाहर निकल गया है, ओके? हुँ, तो नेटो से निकल चुका है। अब क्या हो रहा है कि फ्रांस ईयू की लीडरशिप लेना चाहता है। फ्रांस ने बोल दिया है कि मैं आपको न्यूक्लियर वेपन्स देने वाला हूँ। और ईयू की जो चीफ है उसने बता दिया है कि $800 बिलियन का हम एक डिफेंस स्पेंडिंग करेंगे, ईयू का वेपनाइजेशन प्रोग्राम के लिए। हुँ, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि 10,000 ट्रूप्स यूक्रेन में रहने वाले हैं। 120 हुँ, जेट्स को वो यूक्रेनियन स्काईज़ में भेजने वाले हैं ताकि रशिया उधर कर नहीं सके। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी बोलती है कि हम यूक्रेन को नेटो जैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, भले वो नेटो के मेंबर ना हो। तो मतलब ऐसा हो गया है कि नेटो से निकलने के बावजूद, अमेरिका के ना रहने के बावजूद ईयू चाहता है कि रशिया और यूक्रेन लड़ते रहें। यूक्रेन के अंदर जो लोग मर रहे हैं, उनकी बलि चढ़ती रहे ताकि यूरोप बच जाए। आप ये देखिए एवरी वीक जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया 3 से 4 हज़ार यूक्रेनियंस मर रहे हैं। 14 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनको कंपल्सरी बोल दिया गया है कि आप मिलिट्री में जाना है। और अभी ऐसे ही हालत है कि 3 कंट्रीज़ ने बोल दिया हमारे पास आर्म्स एंड आर्मामेंट्स है ही नहीं। एक तो स्लोवाकिया, सेकंड रोमानिया और अभी जर्मनी ने भी बोल दिया है। जर्मनी बोल दिया हमारे पास अभी हमने आपको ऑलरेडी वेपन्स दे दिए हैं। हमारे पास मिनिमम लेवल तक आ चुके हैं। और अब ये देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी देखने की कि कैसे यूरोप इस क्राइसिस से नेविगेट करेगा। य अ, इसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? मैंने आपको हुँ, बता दिया ब्रिटेन के पास खुद 20,000 की इन्फेंट्री है, जो लड़ने हुँ, लायक है। उनके 213 जो टैंक्स है उसमें सिर्फ 25 आर ऑपरेशनल। फिर भी वो बोलते हैं कि वी विल पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड एंड प्लेन्स इन द एयर। मतलब स्टेटमेंट्स तो बहुत कर रहे हैं। ईयू इज़ लाइक अ डॉग, ईयू एंड यूके इज़ लाइक अ डॉग व्हिच नोज़ मोर टू बार्क रादर देन बाइट। ये बात समझ में आ रही है लोगों को। और आपने एक न्यूज़ आ रही है कि मार्च 11 को यूक्रेन और यूएस के ऑफिशियल्स मिलने वाले हैं और मोस्ट लाइकली शायद ज़ेलेंस्की उधर मिनरल डील साइन कर ले। और य रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया है कि एनी ईयू ट्रूप्स इन यूक्रेन विल बी कंसिडर्ड एन हॉस्टाइल एक्ट। मतलब उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने जैसे बताया आप जैसे हमने जाना है कि रशिया कभी वार्निंग देता है, तो उस पर अमल पक्का करता है। हुँ, और यहाँ तक बात आ रही है कि मार्च 11 को ज़ेलेंस्की और ट्रम्प शायद सऊदी अरेबिया में एक तरह से ट्रीटी पे साइन कर सकते हैं। अब ये देखना है, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है क्योंकि यहाँ पे 12 घंटे में तो हम सो के उठते हैं, तो पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है। कि हमने देखा है कि किस तरह से
फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसमें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, हमें बहुत एक डिफिकल्टी होती है समझने की। और इसमें भी यूरोप का जो जिस हिसाब से यूरोप अभी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है यूएस से, तो एक तरह से यूएस और रशिया की पार्टनरशिप होने वाली है और हो रही है, हमने देखा ही है। और अब दोनों ने क्या किया है, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइन कर दिया, जिसमें हुँ, रशिया को बोल दिया कि आप आर्टिक लीजिए, मैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मेरा हो गया। तो उन्होंने बोल दिया कि ग्रीनलैंड तो हम जैसे चाहे हम ले लेंगे, कनाडा को हमारा 51st स्टेट बनना ही है, मेक्सिको को बोल दी दिया है कि हम जो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा, पनामा कनाल तो ले लिया। तो आप ये देखिए कि अमेरिका और रशिया के बीच में एक अनडिक्लेयर्ड एक समझौता हो चुका है। और रशिया ने तो अमेरिका ने ये भी बोल दिया है कि हम रशिया के ऊपर जितने सैंक्शंस जल्दी मिटा सकते हैं, वो शायद मिटा देंगे। तो अमर जी, अब ये ऐसा है कि रशिया इज़ नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब उसके मार्केट्स दूसरे मार्केट्स खुलेंगे और जैसे ही उनके मार्केट्स खुलेंगे, तो आपने देखा है कि ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स के लिए जयशंकर साहब ने बोल दिया कि वी आर नॉट फॉर डी-डॉलराइजेशन। और हुँ, ब्रिक्स का यूएस करेंसी का कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। और रशिया भी चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रह गया आज की डेट में। तो चाइना ने अपना सुर बदल लिया। अब उसको मालूम पड़ गया है कि ईयू टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर रहा है इंडिया के साथ, अमेरिका का सपोर्ट उसको मिल रहा है, जापान का सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसी बात भी आ रही है कि अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर भी जाने वाले हैं। वहाँ पे भी तू-तू मैं-मैं चालू हो गई। और ट्रम्प ने बोल दिया कि हम उनको न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला क्यों दें? और उन्होंने बोल दिया अगर आपको अमेरिकन सुरक्षा चाहिए, आपका जीडीपी का आप अपनी डिफेंस पे 1% स्पेंड करते हो, उसको 3% करो। तो जापान नहीं मानता। अब जापान चाहता है कि इंडिया के साथ ज़्यादा कोलैबोरेशन हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंडिया के अंदर जैपनीज़ भी आएँगे और आप ये देखेंगे ये होने वाला है। तो इस कारण चाइना भी डरा हुआ है कि इंडिया के साथ ईयू आ रहा है, रशिया आ रहा है और फिर बाद में अमेरिका भी है, जापान भी है और और हमने ये भी देखा है कि साउथ कोरिया की एक कंपनी, शिप बिल्डिंग कंपनी, वो भारत में आके शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिसमें नेक्स्ट मेरे ख्याल से कुछ 30 सालों में कुछ 50,000 शिप बनाने का वो बात कर रहे हैं। तो एक तरह से और वही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अमेरिका भी कर रहा है। तो ये देखिए अमेरिका जो कर रहा है वो भारत की कॉपीकैट कर रहा है। आप ये देख रहे हैं पूरा मोदी जी का प्लान वो ले रहा है। यहाँ पे मेक इन इंडिया बोलते हैं, वो बोलते हैं मेक इन अमेरिका करो। और मोदी जी यहाँ पे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उन्होंने वहाँ पे माँ का कर दिया। यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बोल रहे हैं, वहाँ पे भी शिप बिल्डिंग बोल रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स का हम बात कर रहे हैं, वो भी सेमीकंडक्टर्स का बात कर रहे हैं। हम डिफेंस को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री वहाँ पे भी इम्प्रूव करो। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। भारत और अमेरिका एक तरह से बोल सकते हैं कोलैबोरेटर्स भी हो रहे हैं, और एक जगह पे कहीं न कहीं उनका क्लैश भी हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक्स बन रहा है। और मेरे हिसाब से सिनर्जीज़ अब इंडिया और अमेरिका के बीच में आ जाएगी। तो चाइना इस हिसाब से भी डरा हुआ है कि इतना अचानक इतना मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में इंडिया पे इतना फोकस कैसे आ रहा है। अभी देखिए कतर के अमीर भी आए थे, उन्होंने भी बोला कि $10 बिलियन में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो अ अ, अम्बर जी ऐसा है कि इतनी सारी न्यूज़ आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा, तो चाइना चाइना को भी लग रहा है। और आपको मालूम है इज़राइल का भी डेलीगेशन आया था। उन्होंने वो भी बोल रहे हैं हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करिए, यूके बोल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करिए। कल 2 दिन पहले बेल्जियम की प्रिंसेस आई थी यहाँ पे, उन वो भी हमको एक साथ बोल रहे हैं कि डिफेंस पैक्ट करिए। तो इतने सारे जो एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, सडनली एक तरह से मैं देख रहा हूँ सैलाब आ गया है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो अब चाइना को डर लग रहा है। अब चाइना वही बात कर रहा है। हमें चाइना पे भरोसा नहीं करना है। अगर चाइना को हमसे अगर बातचीत करनी है, तो पहले अक्साई चीन जो उन्होंने 1962 में हमसे लिया था, वो वापस करें। अदरवाइज़ शट योर माउथ ऐसे भी आ जाएगा क्योंकि थोड़े साल में चाइना का विघटन होने भी वाला है। क्योंकि चाइना का डेब्ट टू जीडीपी 300% है, भारत का 83% है, अमेरिका का 125% है। तो कहीं न कहीं पैसे देने पड़ेंगे, नहीं पैसे नहीं दे पाया, तो सोवियत यूनियन जैसा उनका कोलैप्स निश्चिंत है।
बिल्कुल, तो चाइना के बदलते स्तरों के पीछे जो वजह है, वो आपने बताई। लेकिन जो आपने बोला कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से चाइना डरा हुआ है और पूरी दुनिया का जो फ़ोकस है, वो फ़िलहाल भारत पे नज़र आ रहा है। सबको भारत में इंटरेस्ट है, भारत की मार्केट में कि भारत सबको बहुत लुक्रेटिव लग रहा है। तो ऐसे में जो आपने बोला कि चाइना का विघटन हो सकता है, चाइना के मिनिस्टर का भी बयान आया कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ में डांस करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जो ये एक तरह से ऑफ़र है चाइना की तरफ से कि हमें बातचीत करनी चाहिए, कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, इससे कुछ डोनाल्ड ट्रम्प के टेम्परामेंट पे असर पड़ेगा? फिलहाल तो उनका देखिए, टेम्परामेंट हाई नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ऑफर भी कर दिया था, आप बोलो तो मैं इंडिया और चाइना के बीच में मध्यस्थता करके पीस करवा देता हूँ, ठीक है? इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आज डोनाल्ड ट्रम्प भले ही कुछ बोल दे, कल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर डेमोक्रेट्स वापस आ जाए, तो हुँ, बोलेंगे हमें कोई मतलब ही नहीं। तो वी हुँ, कैन नॉट बिलीव ऑल दिस थिंग, इट्स बेटर दैट वी डील विद चाइना डायरेक्टली। और सबसे पहले उनको बोलना पड़ेगा कि एक्साइ चीन जो उन्होंने ले लिया है, लेट हुँ, देम हैंड ओवर बैक टू इंडिया। Before हुँ, that, there is no all are just talks. They are not confidence building measures. If you want to have confidence building measures, हुँ। then you should hand over अक्साई चीन बैक टू इंडिया। फिर हम बातचीत करेंगे, हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स और जो बोलते हैं डांस और जो भी मतलब आप बोलिए गाला डांस करेंगे, हम एक्स्ट्रा करेंगे, बॉर्डर पे ही मनाएंगे हम लोग, ठीक है? सब कुछ करेंगे। उससे पहले नो, नो टॉक्स विद चाइना। चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इफ यू सी अ चाइनीज़ एंड अ स्नेक, बिलीव द स्नेक नॉट द चाइनीज़। सिंपल बात है। तो यही फ़ॉर्मूला क्या अमेरिका भी अपना रहा है? वो भी चाइना को ट्रस्ट नहीं कर रहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आए थे तो उसके बाद चाइना से बातचीत का सिलसिला तो शुरू हुआ था, उन्होंने बातचीत की शुरुआत की थी लेकिन कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आया, जो टैरिफ वॉर है उसी तरह से चलता नज़र आ रहा है। इनफैक्ट वो और ज़्यादा तेज़ी पकड़ गहराता जा रहा है ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। देख तो क्या देखिए लग रहा है आपको कि पूरी तरह से अमेरिका के पीछे ही पड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही रहने वाले हैं या थोड़ा-सा मेल्टडाउन होंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएँगे? देखिए, आपने एक ओरेंगुटन देखा होगा, जो हुँ। मतलब लंगूर से भी बड़ा बंदर होता है। जी। अगर वो दारू पी ले, वाइन पी ले और वो क्या करेगा उसको ही नहीं मालूम। तो डोनाल्ड ट्रम्प की हालत अभी वैसी है। वो बात एक करते हैं, एक दिन पाकिस्तान को शाबाशी करते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं आप आपको हमारे देश में आना ही नहीं है। और जब वो कैंपेन में थे तब हमेशा उन्होंने चाइना को गाली दी। फिर बाद में उन्होंने शी जिनपिंग को अपने इनॉग्रेशन पे बुलाया। फिर उनको बोला कि हम 10% टैरिफ लगाएँगे। फिर बाद में लगाया 20%। डोनाल्ड ट्रम्प आगे क्या करना चाहते हैं, उनको ही नहीं मालूम या शायद वो एक एक ऐसा एक बोलते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक नेचर बताना चाहते हैं, विश्व में एक संदेश भेजना चाहते हैं, यू कैन नॉट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड हुँ, ट्रम्प कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। तो कभी वो भारत को टैरिफ अब्यूज़र बोलते हैं, फिर बाद में भारत जब मोदी जी उधर जाते हैं तो उनके साथ मिलते भी हैं, बोलते हैं आई मिस यू। तो ऐसी थ्योरेटिक्स अगर डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो गिरगिट को भी एक तरह से शर्म हो जाएगी कि इतने इतने कलर्स तो उसके नहीं है। वो तो सिर्फ़ 7 कलर बदल सकता है, ये आदमी के 700 कलर हैं। तो ऐसे में उमेश जी कितना भरोसा किया जा सकता है कि अमेरिका किसका वो ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर जो बात कही जा रही है कि वो किसी के दोस्त नहीं है। तो ऐसे में कैसा क्या जाए, वो सतर्क रहने की ज़रूरत है, यही कह सकते हैं सभी देशों को? देखिए, हमें एक ही चीज़ है, हमारा फ़ायदा किसके साथ है, हमें उसके साथ जाना चाहिए। अगर हमको 1998 में हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, तो किया। अमेरिका को गुस्सा आया, उन्होंने सैंक्शंस लगाया, फिर बाद में 2 साल बाद हटा दिया। ठीक है, आज वो न्यूक्लियर वेपन्स है और हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स है और हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है, जिसके कारण अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ है। और आज जैसे हमने ब्रह्मास्त्र हमने बना दिया, तो चाइना भी चुपचाप बैठ जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। हमें अपना फ़ायदा देखना है, हमें कोई अमेरिका का फ़ायदा देखना नहीं है, हमारे को रशिया का फ़ायदा देखना नहीं है। भारत का फ़ायदा किसमें है, उनको समझना पड़ेगा कि भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। हम उनके वॉर नहीं लड़ेंगे। जस्ट बिकॉज़ अमेरिका और चाइना का वॉर है, इंडिया शुड नॉट गो विथ द वॉर विथ चाइना। चाइना की हुँ, स्थिति ऐसी है कि वो खुद ही विघटन की स्थिति पे जा रहा है। व्हाई शुड वी गो फॉर अ वॉर? और जिस हुँ, हिसाब से जैसे-जैसे उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होगी, तो जैसे वो अपने खुद की इतना बड़ा जो लैंड मास है, उसको सँभाल ही नहीं पाएगा। जैसे सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े हुए, इसके 7 या 8 होने वाले हैं। व्हाई शुड वी बॉदर? इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच।
हमें अभी एक ही चीज़ है, हमें अपनी फ़ोकस करनी है इकोनॉमी पे। अभी हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है। वी शुड एम फॉर $10 ट्रिलियन इमीडिएटली। जिस दिन हमारी $10 ट्रिलियन हो जाएगी, वी विल हैव द माइट टू टेक ऑन चाइना एज़ वेल एंड इवन अमेरिका। तो हुँ, ये सब कंट्रीज़ नहीं चाहेंगे कि इंडिया बिकम्स अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। So right now the focus it should be on trade, should be on investment. पीयूष गोयल गए हुए हैं अमेरिका, वहाँ पे हमारा जो ट्रेड अभी यूएस के साथ $120 बिलियन है, उसको $500 बिलियन करने के लिए बैठे हैं। 5 साल में हम 120 से $500 बिलियन करेंगे। रशिया के साथ हमारा जो नेगोशिएशन है चल ही रहा है। मई 9 को मोदी जी को उन्होंने बुलाया ही है, तो मोदी जी उधर जाएंगे। आपने देखा है कि S-400 का उन्होंने हमारे को ऑफर कर दिया है। आपने ही बताया था कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने के लिए तैयार है फ्रांस, ठीक है? जी, और आपने देखा कि कल बेल्जियम की जो प्रिंसेस है वो आई थी यहाँ पे डिफेंस पैक्ट के लिए। तो हमें क्या देखने की ज़रूरत है? हमें तो साथ जो भी आता है, वो सबको इनवाइट करो, भारत के अंदर उनसे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर लो, आईपी राइट्स लो, लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन करो, फिर उसको एक्सपोर्ट करो। वी शुड बी फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेड, ठीक है? हमें किसी के वॉर में पड़ना नहीं है, हमें अपना जी, फ़ायदा देखना है। और जो हमसे वेपन्स माँगे, भले ही वो आर्मेनिया माँगे, जापान माँगे, फिलीपाइंस माँगे, वियतनाम माँगे, इंडोनेशिया माँगे, इजिप्ट माँगे, अगर आप ये समझिए सऊदी माँगे, अमेरिका भी माँगे, सबको माल बेचो, अपना फ़ायदा देखो। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट। हमें हम गाज़ा गया भाड़ में, यूक्रेन गया चूल्हों के पानी में। वी शुड नॉट बी बॉदर्ड, वी शुड थिंक अबाउट इंडिया। भारत फर्स्ट, भारत नेक्स्ट, भारत फॉरएवर। बस इतना ही बोलूँगा। जय श्री राम। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ आज की इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम।